औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, मीडिया साइंसेस के हवाले से काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुश्किलात पेश आती हैं और जैसे जैसे मामलात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, वैसे वैसे मीडिया साइंसेस का किरदार लोगों की ज़िंदगी के अंदर आसानी पैदा करने के लिए बढ़ता जा रहा है। और इसकी वाज़े मिसाल ये है कि जैसे ही कोरोना वायरस आया है, वर्क फ्रॉम होम और उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस भी वाज़े मिसाल हैं कि मीडिया साइंसेस पाकिस्तान में तेज़ी से तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बात कर लूं कराची की पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन जामिया इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो उसका मीडिया साइंसेस डिपार्टमेंट जो है वो सही मानों में मीडिया साइंस की एक पूरी दुनिया लिए बैठा है। हर तरह की फैसिलिटीज और हर तरह से मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट्स को जो मरात दी जाती हैं, जो फैसिलिटीज और जो सपोर्ट फराहम की जाती है, वो शायद पाकिस्तान की किसी दूसरी जामिया में नहीं फराहम की जाती। उसकी वजह दरअसल ये है कि वहां पर मुसलसल जो है वो मीडिया साइंसेस के हवाले से काम हो रहा है, रिसर्च बेसिस काम हो रहा है और स्टूडियोज बनाए जा रहे हैं। और ना सिर्फ मीडिया साइंसेस बल्कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और जितने भी मीडिया के हवाले से शोबे अब बनते जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में जिद्दत आ रही है। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी जिद्दत का एक नया तूफान है कि पहले प्रिंट मीडिया, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब तीसरा मीडिया जो आया है वो है सोशल मीडिया, जिसके ऊपर वसी पैमाने पर स्टूडेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। और सही मानों में स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तादाद ने अभी से जो है वो वहां पर पैसे कमाना शुरू कर दिए हैं सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बनाते हुए। और इसमें मदद फराहम कर रहा है इकरा यूनिवर्सिटी। और इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से मीडिया साइंसेस डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं काफी खुशहाल दिखाई देते हैं, काफी खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको अपने लिहाज से अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के हवाले से तमाम तर सहूलियात मैसर हैं। तमाम तर सूरत हाल जो है उसका सामना करने के लिए बच्चे अभी से तैयार दिखाई देते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इकरा यूनिवर्सिटी से आज भी दो मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं तहा हसन साहब, आप हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड एडमिशंस हैं। बहुत शुक्रिया तहा भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर शम्स हामिद साहब, आप डीन हैं फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। तहा भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। कोरोना के बाद सर मीडिया साइंसेस की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं और मीडिया साइंसेस का किरदार भी बढ़ गया है, क्या रोशनी डालेंगे सर इसके ऊपर? शुक्रिया बहुत बहुत अली। सबसे पहले तो आपको हमें दावत देने का प्रोग्राम में और बात करने का मीडिया साइंस के हवाले से आपने मौका दिया हमें। देखें, कोरोना वायरस जब से आया तो मीडिया साइंस की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो कैसे? ऑनलाइन की तरफ जब हम मूव हुए फेस टू फेस से, तो जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, ठीक है, टीचर्स जितनी भी बात कर रहे हैं, अपने लेक्चर्स फराहम कर रहे हैं, वो किस मीडियम के थ्रू कर रहे हैं? कैमरा। जी, ठीक है, ऐसे ही कैमरा, साउंड, लाइटिंग, ये सब क्या है? ये सब मीडिया साइंस की स्टडीज हैं। ठीक है, तो अभी नहीं, पहले से ही हमें ये अंदाज़ा था कि आइंदा आने वाले दौर में मीडिया साइंस ही एक ऐसी फील्ड है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, क्योंकि मैं हेड ऑफ एडमिशंस भी हूँ। जी जी। सबसे ज़्यादा तेज़ी से जिस फील्ड में एडमिशन बढ़ रहे हैं, रेशो के तनासब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, चाहे वो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या बिजनेस हो, मीडिया साइंस इन सब को ओवरटेक करता हुआ आगे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को अंदाज़ा है उनके पेरेंट्स से और जो उनको गाइडेंस मिलती है कि भाई आइंदा आने वाले दिनों में अब ये वो फील्ड होगी जिसके मल्टीपर्पज़ यूजेज हैं, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो कोई भी फ्रीलांस वर्क हो, चाहे वो मूवीज़ हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, हर जगह कौन सी फील्ड आ रही है आपकी? मीडिया साइंसेस। अच्छा, एक और मैं बात आपको बताऊं, मीडिया साइंस का जो बच्चा है उसकी जो जॉब जिसको जल्दी मिलती है, सबसे ज़्यादा मीडिया साइंस के बच्चे को मिलती है। वो कैसे? अगर बच्चा बीबीए में तो कहते हैं कि लास्ट सेमेस्टर या सेकंड लास्ट सेमेस्टर में उसको जॉब की ऑफर आती है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी यही हिसाब किताब है। लेकिन मीडिया साइंस का क्या है? यू विल बी सरप्राइज टू हियर अली, सेकंड थर्ड सेमेस्टर में भी उनको फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डिमांड इतनी है और लोग इतने नहीं हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है। कई प्राइवेट इदारे हैं, कई प्राइवेट ऐसी कंपनीज हैं जो लोग चाह रही हैं डिज़ाइनिंग के उससे, फिल्म एंड टीवी के उससे, तो उनको लोग चाहिए और लोग इतने ज़्यादा भी हैं नहीं। तो इकरा यूनिवर्सिटी की यही कोशिश है कि भाई इस गैप को जो अभी एक बहुत ज़्यादा बना हुआ है इसको फिलअप किया जा सके
किससे? मीडिया साइंस के स्टूडेंट। लेकिन ताहा भाई, बच्चे आते होंगे एडमिशन के लिए या उनके साथ उनके पेरेंट्स आते होंगे, वो आके ये सवाल नहीं करते कि जी मीडिया के हालात ऐसे हैं और इस तनाजुर में हम कैसे अपने बच्चे को मीडिया साइंसेस में डाल सकते हैं? देखिए, बिल्कुल टीवी चैनल्स के बारे में उनको जी जी एग्जैक्टली, बिल्कुल टीवी चैनल्स के बारे में उनको होता है कि भाई अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था टीवी चैनल्स पे, तो देखिए अली, अगर बच्चा मीडिया साइंस से बीएमएस करता है, देखिए कई फील्ड्स में बीएमएस हो रहा है, बैचलर मीडिया साइंसेज, फिल्म एंड टीवी हो गया, एनिमेशन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, इन सब फील्ड्स में आपका बैचलर्स की डिग्री हो रही है। तो ये फील्ड सिर्फ न्यूज चैनल तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सबसे ज्यादा जो बूम देखा गया है वो अभी कोविड-19 में फ्रीलांस वर्क का है। आप इमेजिन नहीं कर सकते अली, जो फ्रीलांस वर्क का एक इतना बड़ा ट्रेंड आया है ना मार्केट में, लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई हमारा बिजनेस को ऑनलाइन ले जाए, फोटोग्राफी कर दे, हमारे फेसबुक के लिए पोस्ट बना दे, उनको लोग नहीं मिल रहे हैं। आप देखें, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा दी, बिजनेस बंद हो गया। एक सदर में एक मोबाइल बेचने वाला अपना मोबाइल अभी नहीं बेच सक रहा था, सही, ठीक है। सब शिफ्ट हुए किसकी तरफ? ऑनलाइन की तरफ। बिल्कुल, सोशल मीडिया के थ्रू सबने अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू किया, ठीक है। उसके लिए उन्हें क्या चाहिए थे? लोग, ठीक है, ताकि सही तरीके से बिजनेस को वो प्रोजेक्ट कर सकें। उसमें कौन सा बच्चा आता है? उसमें वही बच्चा आता है जो मीडिया साइंस के अंदर एंटर हो गया, ठीक है। तो मैं आपसे यही बात अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ न्यूज़ चैनल नहीं, और भी बहुत से ऐसी मतलब फील्ड्स हैं जहाँ पे अभी भी बेतहाशा अपॉर्चुनिटी मौजूद है बीएमएस के बच्चे। चलें, ठीक है। डॉक्टर शम्स हामिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज हैं। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं लोग ये कहते हुए भी दिखाई देते हैं कि अब जो है वो तमाम तर शोबाजात जो हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और खासकर मीडिया के हवाले से भी ये बातें की जाती हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर मीडिया को, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात हो रही है कि सोशल मीडिया पर भी अब लगाम डाली जाएगी। तो सर, इस तनाजुर के अंदर लोग तो ज्यादा बेरोजगार होंगे, तो मीडिया साइंसेस डिपार्टमेंट के हवाले से जो है वो क्या राय रखते हैं सर आपके? अगर बच्चे जो है वो इस तरफ आएंगे तो आगे उनका मुस्तकबिल ब्राइट है? डॉक्टर साहब, अभी जो तहा साहब ने बात की बड़ी तफसील से आपके सवाल को मैंने सुना इससे पहले जो आपने किया, उसमें ये एक तो उन्होंने बताया कि इस वाली सूरत हाल में कोविड-19 के बावजूद भी फ्रीलांस वर्क अवेलेबल है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसेस वही बच पा रहे हैं जो डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। exactly. तो इसमें इनकी डिमांड बढ़ गई है। इसके अलावा भी अगर आप मीडिया को ओवरऑल देखें तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर। सही, इनफैक्ट एक तरह से ये तालीम देने का भी तरीका है, ये प्रोपेगेंडा करने का भी तरीका है। तो जिस तरह से आप एक सोसाइटी को रन करना चाहते हैं, उसके अंदर मीडिया से आपके पास क्या चीज़ें आ रही हैं, उसकी सिग्निफिकेंस होती है। अब वो किस सूरत में होगी, किस तरह से होगी। पहले हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्म में मीडिया था, एंड जैसे आपने बताया कि हमारे पास टीवी था, रेडियो था, दैट वाज द ओनली, अखबार था जी, तो ये मैगजीन थे, हमारे पास ये था। अब उसके बाद जैसे ही हम ओपन अप हुए और हमारे पास ये डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म ओपन हुआ, तो इससे पूरी दुनिया में एक इजाफी पैसे आए, कारोबार आया। वो कारोबार आने की वजह से ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेडिशनल मीडिया ख़त्म हो गया हो, वो भी बाकी बचा, लेकिन नई चीज़ें भी ऐड हो गई। सही। अब इसमें एक ये ख्याल था कि ये जो मीडिया का बूम था, इसके नतीजे में ख़बरों के बहुत सारे मुख्तलिफ ज़राए हो गए मेरे पास। मैं सिर्फ आपकी जो न्यूज़ चैनल है, मैं इसको भी देख सकता हूँ कि मुझे लगे कि इसमें ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है, तो जो क्रेडिबल मुझे सोर्स नज़र आती है मैं उसके पास चला जाता हूँ, चाहे वो टीवी चैनल हो, टीवी का शो हो, या कोई एक एंकर हो जिस पे मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए पहले सिर्फ हमारे पास लिमिटेड मॉडल्स थे, अब मल्टीपल मॉडल्स हमारे पास आ गए हैं। इस नई दुनिया में पहले एक बहुत तेज़ी के साथ ये हुआ कि कंज्यूमर ड्रिवन न्यूज़ आने लगी और उस खबरों पे भी बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत होती चली गई। उसका नतीजा, उसका फ़ायदा ये हुआ कि आम लोगों की जो आवाज़ें थीं वो भी शामिल हुई मीडिया की आवाज़ों के साथ। इस तरह सोसाइटी में सिर्फ मीडिया जो अपनी मर्ज़ी से मैसेजेस देना चाहता था, उसके काउंटर मैसेजेस भी आने शुरू हो गए। इसी वजह से अब हम देखते हैं कि सिर्फ एक नैरेटिव नहीं चल रहा होता, पहले एक ही नैरेटिव बहुत पावरफुली चल रहा होता था। जब पीटीवी का ज़माना था, एक चैनल था, जब वो मल्टीप्लाई हो गए तो वी हैव मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो इस तरह से ग्रो कर गया हमारी सोसाइटी। जैसे आपने कहा कि आज हमारे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो बहुत टेक सेवी हैं, उनको अंदाज़ा है कि सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से किस चीज़ पे अटेंशन लेंगे। तो हम मीडिया साइंस में, हमारे डिपार्टमेंट में
में जो हम लोगों का तरीका है वो एक बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन थ्योरी एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स एक एस्पेक्ट है अपनी स्टोरी को बताने का, लेकिन वो स्टोरी कैसे बनती है। हमारे मीडिया साइंस में हम लोग थ्योरी के बारे में जब बात करते हैं तो स्टोरी टेलिंग में क्रिटिकल एंगल क्या होता है, आप उसको एनालाइज कैसे करते हैं, आप क्रिएटिवली एक स्टोरी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वेज और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यू कैन यूज़ टू प्रेजेंट योर स्टोरी। तो हमारे पास ये तमाम चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखिए तो मीडिया का किरदार ना पहले कम हुआ और अब मज़ीद बढ़ गया है, तो आगे भी लगता है कि मज़ीद बढ़ेगा ही। अब इसकी फॉर्म चेंज हो रही है, यकीनी बात है। अब एनिमेशंस पे बहुत ज़्यादा काम आ गया, तो पाकिस्तान में अब दूसरी दुनिया में अच्छे अच्छे जो प्रोग्राम्स हैं उनके एनिमेशन बनने के लिए पाकिस्तान को फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, हमारे बच्चे काम करते हैं। ग्राफिक्स का काम है, बेतहाशा काम है। फिर जो आइडियाज़ हैं, जो यंग लोगों के जो आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ आज के आइडियाज़ हैं। जो मेरी उम्र के जो लोगों के आइडियाज़ हैं कि किस तरह से स्टोरी को प्रेजेंट किया जाएगा, वो प्रेजेंटेशन मेरी एज के लोगों के लिए है। सही। लेकिन यंग लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बननी चाहिए वो यही बनाते हैं जो इकरा यूनिवर्सिटी या पाकिस्तान की दूसरी मीडिया साइंस की फैकल्टी से आते हैं। वो स्टूडेंट्स इस फील्ड में जाते हैं। अगर वो सिर्फ टेक्निकल लेवल पे रह गए तो उसका नतीजा निकलेगा कि वो दूसरे की स्टोरी बना रहे होंगे। आप जैसे अपनी स्टोरी बना रहे हैं तो आप इस काबिल इस वजह से हैं कि आपकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को आपके साथ अपने आप को आपने इनरिच किया है। आप डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट नरेशंस को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि वेयर इज़ दिस कमिंग फ्रॉम, वेयर इज़ दैट कमिंग फ्रॉम। तो इसी तरीके से हमारी कोशिश होती है कि मीडिया साइंस में हमारे पास ऐसे लोग निकलें जो आगे जाकर आपकी तरह से बन पाएँ। चले ठीक है। अच्छा ताहा भाई, एक चीज और है, देखिए सही मानों में जब प्रिंट मीडिया का दौर था तो एक सेल्स की जंग हुआ करती थी कि किसके अखबार जो है वो ज्यादा बिकते हैं। फिर जब चैनल आ गए तो चैनल की दौड़ लग गई रेटिंग की। अब सोशल मीडिया आ गया तो सोशल मीडिया पे दौड़ लगी हुई है जी, लाइक्स की, कमेंट्स की, सब्सक्राइबर्स की। अब सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करने की बातें हो रही हैं। सर, असरात क्या मुरत्तब होंगे और क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सोशल मीडिया जहां पर इजहार राय की आज़ादी हो उसको रेगुलेट कर दें? देखिए अली, किसी भी चीज को आप बेलगाम नहीं छोड़ सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। सही, ठीक है। कहीं ना कहीं एक सर्टेन लेवल गवर्नमेंट को जो है वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। जी जी। काफी लोगों की राय मुझसे मतलब डिफरेंट हो, अलग हो। नहीं, मेरा भी वैसे यही मानना है। क्योंकि देखिए पास्ट में हमने देखा जब आपने सोशल मीडिया को यहाँ पे बिल्कुल ही आपने खुली छूट दी तो लोगों ने सोशल मीडिया का बहुत गलत इस्तेमाल किया। आए दिन कई ऐसे पेजेस हैं जिसमें बिला वजह में किसी एक आदमी को टारगेट कर लिया जाता है, हालांकि कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं, उसको एक सोसाइटी का इशू बना के पेश कर दिया जाता है। जी जी। इसकी बुनियाद पर उस आदमी की पूरी रेपुटेशन का तहस नहस कर दिया जाता है। सही। ठीक है, कोई चेक इन बैलेंस नहीं। कुछ लोगों को जबरदस्ती मार भी दिया जाता है, बाद में तरदीद आती है कि नहीं जी जिंदा है। एग्जैक्टली। तो आई ऑलवेज बिलीव के सर्टेन चेक्स एंड बैलेंसेस शुड बी देयर, अदरवाइज आप सोशल मीडिया को यहाँ पे जो है उसका बहुत ज्यादा एक एक्सप्लॉइट कर लिया जाएगा, गलत इस्तेमाल कर लिया जाएगा। यूट्यूब का बैन अभी गवर्नमेंट कर रही है या अभी इन्होंने मौखर कर दिया? नहीं, मौखर कर दिया उसको, उन्होंने कहा इस पे सोच भी नहीं सकते। हाँ देखिए, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको आप बैन नहीं करते, जिनसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान में आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसी चीजें जिससे मुल्क को फायदा हो रहा है और जिन पे आपका कंट्रोल भी है उनको तो ऑब्वियसली आप मदद नहीं करें, लेकिन जिन चीजों पे आप समझते हैं जिससे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है सोसाइटी में, इंडिविजुअल्स को, इदारों को खास तौर पे, जी जी, एक पूरी मुहिम चलाई जाती है बाकायदा इदारों के खिलाफ और उसमें कुछ सदाकत भी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से चेक इन बैलेंस होने चाहिए। सही, बिल्कुल चेक इन बैलेंस, आई बिलीव दैट। चलें ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर लाइव कॉल्स आप हमें करना चाहते हैं तो हमारा नंबर इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप उस पर कॉल करके और मीडिया साइंसेस के हवाले से, इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल मौजूद है तो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप मीडिया साइंसेस के हवाले से कोई सवाल अपने जहन में रखते हैं तो इस वक्त हमें लाइव कॉल करके, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, हमें लाइव कॉल करके आप डॉक्टर शम्स और ताहा भाई से सवाल पूछ सकते हैं कि आया मीडिया साइंसेस के हवाले से हमारे ये कंसर्न्स हैं, हमें ये आपसे डिस्कस करने हैं। डॉक्टर शम्स, हामिद साहब जनाबे वाला बताइएगा। सर आपने भी एक दौर देखा है, सही मानों में अब जो है वो तेजी से चीजें सामने आ रही हैं और इकरा यूनिवर्सिटी से वाबस्ता होने के बाद आपने जिद्दत तो बहुत ज्यादा ही देखी होगी। जरा ये बताइएगा सर कि फर्क क्या देख रहे हैं माजी में और हाल में, और मुस्तकबिल में इसका क्या जो असरात हैं वो मुरत्तब हों? अभी जो इकरा यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से कोविड-19 के चैलेंज में सरवाइव किया है, इनफैक्ट पूरी तैयारी की है कि थ्राइव करे,
हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत सीरियसली लिया। सही। उसके नतीजे में हम लोगों ने जो सेटअप्स किए वो मीडिया साइंस डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हुए। इसकी वजह से कि हम लोगों ने जो प्रोक्योरमेंट्स की, हमने बहुत सारे नया इक्विपमेंट प्रोक्योर किया, स्टूडियोज सेटअप किए। अब ये जैसे ही हमें इजाज़त मिल जाएगी स्टूडेंट्स को आने की यूनिवर्सिटी में, तो वो उसका फ़ायदा उनको नज़र आने लग जाएगा। पहले हम इस तरह से जोर नहीं दे पाते थे ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, जो ट्रेडिशनल एक मीडिया हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अब हम इस काबिल हो गए कि हम स्विचर्स के ज़रिए, मल्टीपल कैमरा के ज़रिए, जिस तरह से आप अपना सेटअप बना कर चला रहे हैं, हम भी वहाँ पर से अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, चला सकते हैं, उनके शोज़ बना सकते हैं। तो इस तरह की तैयारी से हमारी मीडिया साइंस के लिए बहुत फ़ायदा हुआ, हमने आगे के लिए तैयारी की है। इसी तरह से हम दोबारा इक्विपमेंट को चेंज कर रहे हैं। जो हमारे पास जो मशीन्स हैं वो हमें बेहतर मशीन्स चाहिए, हमें उनकी तरह नए वक्त के लिए तैयार होना है, तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इन जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उन पर हमने नज़र रखी हुई है। पास्ट हम लोगों को पुल करता है अपनी तरफ, लेकिन हमें जाना आगे है, तो हमें पहले आगे देखना है कि कहाँ हम जाना चाह रहे हैं। तो इक़रा यूनिवर्सिटी की जो हमेशा से एक्सेलेंस की ख्वाहिश है कि हम स्लोली एंड ग्रेजुअली बेहतर होते जाएं। तो ये हमारी जो परसूट है, इस परसूट के नतीजे में अब हम लोग टाइम्स की रैंकिंग पे आ गए, हम QS रैंकिंग पे भी आ गए, नंबर 1 जो होने के अलावा भी ये दूसरी चीज़ें हम लोगों ने हमारे साथ शामिल हुई। अब हम चाहते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे जाएं। उसके लिए रिसर्च की बड़ी सिग्निफिकेंस है और इक़रा यूनिवर्सिटी रिसर्च में बहुत आगे जानी जाती है, इसमें हमेशा हमारे पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। सही। उसके अलावा दूसरी और जो सोशल इश्यूज़ हैं उसको भी हम लोग मद्देनज़र रख रहे हैं, जैसे जेंडर इक्विटी है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी आर ट्राइंग टू मेक पॉलिसीज और इस तरह से हम एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक लाइव कॉलर मेरे साथ कराची से मौजूद हैं, अशर साहब हैं। जी अशर साहब, पूछिएगा, क्या पूछना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया अली भाई। सवाल मेरा ये था कि इक़रा यूनिवर्सिटी में जो ये फ़ाल होने के हवाले से जो मीडिया साइंसेस का जो शोबा है, इस पर आज आप लोग डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि मैंने असल में अभी ज्वाइन किया है, हो सकता है आपने शायद इसका पहले जवाब दे दिया हो, लेकिन जाहिर है मैंने नहीं देखा, तो ये सवाल कर रहा हूँ। अगर कर चुके हो तो दोबारा जवाब दे दीजिएगा। सवाल ये है कि जितने स्टूडेंट्स इस वक्त हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त इक़रा यूनिवर्सिटी के मीडिया साइंस के डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया हुआ है और पढ़ रहे हैं, और क्या इक़रा यूनिवर्सिटी अपने ब्रिलियंट या जीनियस स्टूडेंट को आगे रेफर करता है इस अपने मतलब किसी चैनल में कर दे, या एक प्रोफेशनल जो जितने चैनल्स हैं उनमें रेकमेंड करता है, या इंटर्नशिप के लिए भेजता है, या उनके लिए जॉब के लिए आगे बात करता है? क्योंकि दौरे हाजिर में इस वक्त जो प्रॉब्लम है मीडिया के हवाले से, जो मीडिया का मामला है वो थोड़ा सा ज़वाल पजीर की तरफ है, नौकरी के मामलात नहीं है। तो इस हवाले से इक़रा यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को किस हद तक सपोर्ट करता है, और आगे इन फ्यूचर जो है वो किस तरीके से सपोर्ट किया जाएगा, इस हवाले से बराए मेहरबानी बता दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशर साहब, आपने कराची से कॉल की। जी ताह भाई। बहुत बहुत शुक्रिया अशर साहब, आपने ये सवाल किया। और देखिए, हर पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि भाई हमने इतना पैसा लगाया अपनी बच्चे की तालीम पे, उसका आउटकम क्या आ रहा है। बिल्कुल बहुत ही इनका एक रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, अशर साहब से खासतौर पर मुखातिब हूँ। देखिए, जब बच्चा इक़रा यूनिवर्सिटी में मीडिया साइंस में एडमिशन लेता है, पहला दूसरा तीसरे सेमेस्टर के अंदर ही उस बच्चे को जॉब की ऑफर आना शुरू हो जाती है। फ्रीलांस वर्क की मैं बात बता रहा हूँ। सही। और ये फ्रीलांस वर्क कोई 5-10 हज़ार का वर्क नहीं है आजकल, ठीक है। मैं आपको 25-30 हज़ार के पूरे प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट की मैं बात बता रहा हूँ जो बच्चों को ऑफर हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो कोर्सेज कर चुके होते हैं। जैसे फिल्म एंड टीवी का कोई कोर्स हो गया, डिजाइनिंग का कोई कोर्स हो गया, वो कर चुके होते हैं। तो फेसबुक की जो पोस्ट बना के जो बिजनेसेस आजकल डाल रहे हैं, ठीक है, वो सब में वो बच्चा वो माहिर हासिल कर चुका होता है, एक्सपर्टीज ले चुका होता है, और वो उसमें काम कर रहा होता है लोगों के साथ। जहां तक प्रॉपर जॉब की ताल्लुक है, हमारी जो विजिटिंग फैकल्टी की मैं आपको बताऊं, वो सब इंडस्ट्री के लोग हैं, ऑलरेडी चैनल्स में काम कर रहे हैं, मशहूर फोटोग्राफर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, एक्टर्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट न्यूज चैनल्स में भी काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी वो बच्चों को पिक कर लेते हैं कि उनको पता होता है भाई कौन कौन से बच्चे काम किए और हमें इनको पिक कर लेना है अपने मतलब जॉब के लिए, ठीक है। दूसरी बात, बहुत से बच्चे अपने प्रोडक्शन हाउसेस खोलते हैं, ठीक है। अभी आप देखिएगा, इक़रा यूनिवर्सिटी ने कुछ दिन पहले ही अपनी बच्चों से डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज।
सब चीजें इकरा यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पे मौजूद है। मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको जरा सी भी कंफ्यूजन हो तो इदारे का जो फेसबुक पेज होता है ना, वो उसका आईना होता है जी। वो हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर दिखा देता है कि भाई क्या है, इदारा है क्या। जैसे अभी डॉक्टर शम्स ने बात करी कि हम खुद, जैसे ये आपकी फैसिलिटीज हैं, हम खुद अपने प्रोग्राम्स करते हैं अली वहां पर। सही। अभी हमने आईयू कैरियर मैराथन किया, उसमें ये जितनी भी स्विचिंग आप कर रहे हैं, लाइव जाता है वो कई कैमरेज के साथ, स्विचर, कैमरा, लाइटिंग सब प्रॉपर बिल्कुल वैसे इस्तेमाल होती है, सारे ये माइक्स। तो ऑलरेडी हम वो चीज अचीव कर चुके हैं जो मीडिया चैनल्स के पास है अभी, ठीक है। और उसमें हमारे कौन ये सब कर रहे हैं, हमारे साथ बच्चे खड़े हैं, ठीक है। हमने कोई बाहर से कोई प्रोफेशनल्स हायर नहीं किए, हमारे बच्चे ही ये सब प्रोग्राम रन कर रहे हैं हमारे लिए सारे। तो बताने का मकसद क्या है, पेरेंट्स का कंसर्न बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही वो एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं किसी एक भी चीज में, हर बच्चे की कोई ना कोई एक्सपर्टीज होती है, किसी की फोटोग्राफी में होती है, किसी की डिजाइनिंग में होती है, किसी की एनिमेशन के अंदर होती है। एनिमेशन की मैं आपको बात बताऊं, जितने भी ये ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, जो आपकी सीजीज चल रही होती है नीचे, जो उर्दू में लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एनिमेशन। इसकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना दुनिया में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो जैसे ही बच्चा अपने 4th, 5th, 6th सेमेस्टर में आता है, ऑलरेडी उसके पास जॉब्स होती हैं या वो इतना फ्रीलांस वर्क कर रहा होता है कि उसके अपने एक्सपेंसेस या अपनी फीस वो खुद ही पूरी कर लेता है। चलें ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि जैसे कि बात समझ में आती है मीडिया साइंसेज डिपार्टमेंट, मीडिया साइंसेज के हवाले से वालिदैन वाकई कंसर्न्स रखते हैं, और खासकर ये बात सामने आती है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मीडिया साइंसेज बच्चा अपने इंटरेस्ट पे ले रहा होता है, वालिदैन की तरफ से उसको प्रेशराइज नहीं किया जाता, वालिदैन की तरफ से यही कहा जाता है BBA कर लो, MBA कर लो, इंजीनियरिंग कर लो। क्या लगता है कि आगे आने वाले वक्तों में वालिदैन अपने बच्चों को इस बात पर भी प्रेशराइज करेंगे कि आप मीडिया साइंसेज लो? अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड चेंज भी हो रहा है। अगर आप देखें तो जी जी। मीडिया साइंस की तरफ भी अगर कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन लेना चाहता है तो पेरेंट्स अब रुकावट नहीं बनते, उन्हें एक अंदाज़ा ये होने लगा है कि इसमें भी जॉब्स मुमकिन हैं। तो पेरेंट्स जॉब्स के हवाले से, मार्केट के हवाले से जो कंसर्न है, तो उनको ये भी अंदाज़ा होगा कि उनका बच्चा जब इक़रा यूनिवर्सिटी में आता है तो इक़रा यूनिवर्सिटी उनको एक इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल के तहत तालीम देती है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हमारा, चाहे वो मीडिया साइंस का बच्चा हो, वो कुछ कोर्सेज उसके लिए लेने लाजमी हैं जो वो IT के भी लेगा, कुछ वो बिज़नेस के भी कोर्सेज लेगा। तो उसको इन मल्टीपल जो डिसिप्लिन्स हैं उनसे हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो जिस तरह से ये स्टूडेंट्स ये एंटरप्रेन्योरशिप की जब ट्रेनिंग उनकी होती है, तो बजाय इसके कि ये किसी दूसरे के लिए जॉब करने जाएं, ये अपने तौर पर बिज़नेस को स्टार्टअप करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है ORIC के नाम से, जहाँ पर हम बिज़नेस को ग्रो करते हैं, स्टार्टअप आइडियाज़ को ग्रो करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो अपने कुछ आइडियाज़ ऐसे लेके आते हैं जो काम के हों, तो उसको हम उनकी हेल्प करते हैं। हमारे पास सेमिनार्स होते हैं, हम स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द न्यू वर्ल्ड। ये नया दुनिया थोड़ी मुख्तलिफ है, इसके अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं वो नए हैं। आज दुनिया में जितनी डिजिटल मार्केटिंग इस्तेमाल की जा रही है, पहले इसका ख्याल ही नहीं था। पहले हमारे पास मजबूरी थी ट्रेडिशनल मीडिया की कि वो अपना मैसेज ब्रॉडकास्ट करता था फॉर एवरीवन, तो वो कि स्पेसिफिक नहीं हो पाता था कि मुझे जो है इस लोकेशन के हिसाब से ये अपना मैसेज बनाना है, राइट, या इस खास ग्रुप को मुझे स्पेसिफिकली इनकी अटेंशन लेनी है, तो हम ये नहीं करते थे। आज ये मार्केटिंग की टेक्निक्स चेंज हो गई। हमारे यहाँ जो मीडिया का स्टूडेंट होता है वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग टेक्निक्स भी सीखता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी सीखता है, तो ये अपने लिए जॉब क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी रखता है। चलें ठीक है, काशिफ साहब कराची से मेरे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, फरमाइएगा क्या पूछना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली साहब, एक सवाल मेरा ये था कि माशाल्लाह बहुत, एक तो प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा जा रहा है, सेकेंडली इक़रा के बड़े मोहतरम हजरात तशरीफ रखे में बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है आप लोगों की। एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाह रहा था, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं और कुछ कलीग हैं, तो वो इक़रा यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो क्या इक़रा यूनिवर्सिटी अपने कोई चंद ऐसे लोगों को जो मुस्तहिक़ हैं, मतलब जो पे नहीं कर सकते, उनको कुछ फीस के हवाले से कोई रिलैक्सेशन देता है या कुछ वेव ऑफ कर लेता है ताकि वो बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि वो शौक उनमें बहुत ज़्यादा है लेकिन जाहिर है फीस की वजह से थोड़ा सा वो पीछे हैं। तो इस हवाले से ज़रा प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने कराची से कॉल की। जी था भाई। जी काशिफ साहब, बिल्कुल आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। इनको अगर हो सके तो मेरा ईमेल एड्रेस अगर आप बता सकें। जी जी मैं बताता हूँ, आप ऑनियर बता दें। जी ऑनियर बताता हूँ, taha.hasan, TAHA.HASAN
taha.ikra.edu.pk, taha.hasan@ikra.edu.pk में जो भी इनका मसला है, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इनका, वो ये प्लीज़ मुझे ईमेल कर दें और बिल्कुल हमारी मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करेगी। अगर बिल्कुल जेन्युइन इशू हुआ तो किसी को भी तालीम हासिल करने से रोका नहीं जाएगा, पूरी कोशिश होगी कहीं ना कहीं इनको अकोमोडेट कर लें हम लोग। तो ताहा भाई, सही मानों में वैसे क्या स्कॉलरशिप्स उस पैमाने पर दी जाती हैं इस डिपार्टमेंट को लेकर भी, और स्कॉलरशिप्स के हवाले से जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है, जरा ये भी। बिल्कुल, देखिए अली, एक तो होती है हमारी, जब आप पहले सेमेस्टर में 3.5 से ज़्यादा जीपीए ले आते हैं तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है एक सर्टेन अमाउंट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब एडमिशन लेने आ रहा होता है बच्चा, जी जी, स्पोर्ट्स की हमारी स्कॉलरशिप्स होती हैं। सही। फॉर एग्जांपल, आपने इंटर प्रोविंस खेला हुआ है स्पोर्ट्स में, आपने HEC लेवल पे खेला हुआ है, आपने डिपार्टमेंट लेवल तो अब इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स होता नहीं है, जी जी, ठीक है। या अगर आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है कहीं, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप देते हैं। फिर तो सारी बात होती है स्टूडेंट की विलिंगनेस पे, कि वो मतलब कितना ज़्यादा वो पढ़ना चाहता है। हालात देखें जो भी होते हैं इंसान के, तो इस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हों या जिन्होंने जो चैंपियंस हों। बिल्कुल, स्पोर्ट्स का आप हमारा अगर फेसबुक पेज आप विजिट करें, जी जी, हमें वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जुडित्सु में लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एक तरह के अपने स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल्स पे मैं आपको बात बता रहा हूँ, सही, ठीक है। और वो सब स्कॉलरशिप पे, तो बताने का मकसद ये है हमारे यहाँ वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जो स्पोर्ट्स से भी हैं, क्योंकि हमारे पास अपना वॉलीबॉल कोर्ट है, हमारे पास अपना स्विमिंग पूल है, टेनिस कोर्ट है, सही है। तो ये सारी फैसिलिटीज मौजूद है, तो ऑलरेडी बच्चा उसमें ट्रेनिंग करता है, जिम है, ट्रेनर्स हैं। अगर कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं भी तो हम उसको आउटसोर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है डिजर्विंग होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्यों नहीं स्कॉलरशिप मिलेगी उसको। इसके अलावा एक तो हम लोगों ने इस मरतबा से कोविड-19 को देखते हुए और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हुए 25% डिस्काउंट का हमने ऐलान किया है। हम इंस्टॉलमेंट पे भी ब्रेक डाउन करते हैं, सही। और ये हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे ताहा ने भी बताया, कि जिसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि हम इंक्लूसिव रहें, हम अकोमोडेट करें स्टूडेंट को और उसकी सलाहियतों को बेहतर होने की कोशिश करवाएं। चलें, ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके भी कोई कंसर्न्स हैं मीडिया साइंसेज के हवाले से, इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो बार बार कह रहा हूं कि नंबर इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल करके अपने कंसर्न्स को यहां शेयर कर सकते हैं। आपके सवाल का हर जवाब यहां से आपको मिल जाएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इकरा यूनिवर्सिटी में मीडिया साइंसेस पर वसी पैमाने पर काम हो रहा है और इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल मौजूद है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप ताहा हसन भाई से और डॉक्टर शम्स हामिद से सवाल कर सकते हैं कि मीडिया साइंसेस के हवाले से जो चीज़ें हैं, जो सामने आपके कंसर्न्स मौजूद हैं, आपके मसले मसाइल मौजूद हैं, उनको शेयर कीजिए। और जैसा कि ताहा भाई ने अभी बताया कि जी ईमेल एड्रेस आपको दे दिया गया है, अगर फीसेस के हवाले से कोई मसले मसाइल मौजूद हैं तो अपना पूरा मसला इनको ईमेल कर दीजिए, या आपका मसला हल कराने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, एक दफा फिर आपकी तरफ आऊंगा जनाबे वाला। देखिए, सही मानों में जैसे इकरा यूनिवर्सिटी काम कर रहा है, लेकिन अगर जब बच्चा फील्ड में आता है तो वो हिम्मत जल्दी हार जाता है। अगर कोई बच्चा एंकर बन गया है तो बोलता है यार मैं 3 दिन में वसीम बादामी क्यों नहीं बना, ठीक है। और उसके बाद जी अगर वो सही मानों में यूट्यूब चैनल की तरफ आता है तो वो कहता है मेरे एक हफ्ते में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं हुए, वो हिम्मत हार जाता है। तो सही मानों में बच्चों के अंदर इतनी बर्दाश्त कैसे पैदा की जाए? डॉक्टर, एक तो ये मोहम्मद अली साहब, इसको देखिए कि हम सब के सब, आप भी इस तरह की उम्र से गुजरे हैं, सभी मैं भी गुजरा हूँ, जी जी। तो इस तरह की दुश्वारियां तो आती हैं, उन चैलेंजेस को आप अपने तौर पर जो ओवर द आज की यूथ में, माजरत के साथ कथा कलामी माफ, लेकिन आज की यूथ में बर्दाश्त थोड़ी सी कम है। फिर उनके अंदर जो है मोटिवेशन भी ज़्यादा है, इसकी वजह से फिर वो ज़्यादा काम भी कर लेते हैं। अच्छा। इसी वजह से फिर हमें नज़र आता है कि वो अपना काम कोई 1 साल के बाद, थोड़े से डिप्रेशन में जाने के बाद फिर दोबारा रिकवर करके वो बेहतर काम करने के लिए भी आ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो इसके अलावा लेकिन ये कि ये स्टूडेंट्स का जो इकरा यूनिवर्सिटी में, चूँकि हम इनको फ्यूचर के हवाले से जो इमर्जिंग ट्रेंड्स होते हैं उस पर इनको हम फोकस करवाते हैं, तो उसकी वजह से इनकी तैयारी आगे के लिए होती है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर कोई ज़्यादा जल्दी आसानी से हिम्मत नहीं हारते, वो कोशिशें करते रहते हैं। और हर किसी को मालूम होता है कि उनको पहले काम 5 साल करना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर वो किसी पोजीशन में पहुंचेंगे। और मुख्तलिफ काम है, मुख्तलिफ लेवल के काम हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जर्नलिज्म में चले जाते हैं, तो दे आर डूइंग ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। कुछ जो है वो टीवी की तरफ रुख करते हैं, बहुत सारे फिर नए मीडिया की तरफ रुख करते हैं। फिर किसका ऑडियंस क्या है? जब भी हमारे स्टूडेंट्स अपनी ऑडियंस को क्लियरली जानते हैं कि अगर वो यूथ है
तो उनके कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब वो अपने किसी काम से मुझे एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं तो उनको दुश्वारी होगी। तो ऑडियंस को जानना इनके लिए बहुत अहम है। इसके लिए हम इनकी बड़ी तैयारी करते हैं कि जब भी आप कोई मैसेज बना रहे हैं तो ऑडियंस को जानें, आपके मैसेज की या स्टोरी की अहमियत क्या है, आप अपनी स्टोरी पूरी प्रॉपरली तैयार करें, फिर उसका रोड मैप बनाएं। तो इसके लिए भी हम इनकी तैयारी कराते हैं। और आपसे एक बात का मैं बताऊं कि मीडिया साइंस या इक़रा यूनिवर्सिटी, although कि it's one of the top universities of Pakistan, despite that इसकी फ़ीस अगर आप देखें तो प्राइवेट तमाम यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में सबसे कम आपको नज़र आएगी। हमने अभी 25% इनको डिस्काउंट देने का भी कहा। हम इनकी फ़ीस को इंस्टॉलमेंट भी करने के लिए तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं बैंक से सॉफ्ट लोन्स के लिए भी। तो हम हर तरह से इनको अकोमोडेट करना चाहते हैं। हम इंक्लूसिव जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पर अगर आपने पहले आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं आए लेकिन आप सीखना चाहते हैं तो हम बोलते हैं हमारे टेस्ट में बैठ जाइए, आप इसमें अगर आप आ जाइएगा तो हम आपको शामिल कर लेंगे। फिर हम उनको एक ग्रूमिंग के लिए कम्युनिकेशन के मल्टीपल कोर्सेज से गुजारते हैं। चलें ठीक है, कॉलर मेरे साथ मौजूद है, नायला साहिबा हैं कराची से। जी नायला, पूछिए क्या पूछना चाहेंगी? गालिबन राबता मुनक़ता हो गया है। एक बार फिर ताहा भाई आपकी तरफ आऊंगा। ताहा भाई देखिए, डॉक्टर साहब ने एक बात की कि जी फीसेस के हवाले से सबसे कम फीस है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अगर रेटिंग में देख लिया जाए। सर एक चीज़ मौजूद है कि अगर रोड पे से गुजरते हुए इक़रा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग दिख जाए, लोग बोलते हैं डॉलर में फीस होगी। ये थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि वालिदैन का ये मसला ज़रा हल कर दें आपकी, जी इतनी फीस नहीं है जितनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। देखें, ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात आपने ली गई कि इतना हम जो मतलब थोड़ी बहुत भी बच्चे जो सबसे कम हमारी फीस, आप पूरी प्राइवेट इदारों में अगर यूनिवर्सिटी में देखें तो हमारी कंपेरेटिवली सबसे कम फीस चल रही है इस वक्त। हम जो बच्चे से फीस लेते हैं वो बच्चे के ऊपर ही लगा रहे हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इतना ह्यूज, इतना ग्रैंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जी। ये सब क्या है? ये बच्चों के लिए। तो आप बिल्डिंग देख के परेशान ना हो, अंदर ज़रूर तशरीफ लाएँ उसमें, ठीक है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन विलिंगनेस बच्चे में है तो कोई ना कोई रास्ता बीच का यूनिवर्सिटी ज़रूर निकाल लेगी। देखिए, हमारा एक कैंपस तो है नहीं, हमारा नॉर्थ में भी कैंपस है, हमारा गुलशन में भी कैंपस है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप जिस इलाके में भी रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेन कैंपस में पढ़ें, ठीक है, आप दूसरे कैंपस में भी तालीम हासिल कर सकते हैं और सब में सेम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है। एग्जाम्पल देता हूँ, साउंड स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो मेन कैंपस में बना हुआ है, ठीक है। फिल्म स्टूडियो नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची कैंपस में भी बना हुआ है। सब में एक ही मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप मेन कैंपस आके पढ़ें, आप दूसरे कैंपस में भी वो तालीम हासिल कर सकते हैं। बात हो रही थी मीडिया साइंसेज की। देखिए अली, बच्चा उसी वक्त बेहतर सीख सकेगा जब उसको लेटेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल करने को मिलेगा, ठीक है। हमारे फिल्म स्टूडियो, साउंड स्टूडियो अगर आप देखना चाहें तो आप फेसबुक का पेज विजिट कर लें, हमारे पूरी एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है उनके ऊपर, वो उनका पूरे डिटेल में क्या क्या इक्विपमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको चल जाएगा। हमारे पास बेतहाशा कैमरे मौजूद हैं जो बच्चों को हम देते हैं कि वो प्रैक्टिस करें, इस्तेमाल करें, सीखें। ऐसे नहीं कि हमने उनको संभाल के खरीद के रख दिए महंगे कैमरे, नहीं, वो बच्चों को दे दिए गए हैं कि आप सीखो, खेलो, समझो उनको, ठीक है। तो जब तक बच्चा लेटेस्ट इक्विपमेंट से खेलेगा नहीं, फेमिलियर नहीं होगा, वो सीखेगा नहीं। लेकिन हम वो चीज़ बच्चे को दे रहे हैं कि भाई जाओ, इस्तेमाल करो, सीखो और दुनिया में अपना नाम बनाओ। अच्छा ताहा भाई, एक चीज़ ये भी देखने में आती है कि अगर जैसे मीडिया साइंसेस के हवाले से चीज़ें हैं तो सही मानों में वालिदैन इस चीज़ पर भी प्रेशराइज करते हैं। वो बच्चा कहता है यूट्यूबर बनना होगा, यूट्यूबर बन के क्या करेगा, यूट्यूबर नहीं ये बन, ठीक है ना। वो बच्चा कहता है कि जी मुझे एंकर बनना होगा, एंकर का क्या यार, चैनल्स के हालात देखें तुमने। इस तरह की चीज़ें अगर बच्चे को बोली जाएंगी तो बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। क्या लगता है सर, वालिदैन को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? वालिदैन को सिर्फ एक वेबसाइट है socialblade.com, यूट्यूब पे कौन कितना कमा रहा है वो उस पर पता चल जाता है। किसी भी यूट्यूब चैनल का आप नाम डालेंगे, जैसे मेरा अपना चैनल है ताहा हसन, आप उसका नाम डालें, पता चलेगा ताहा साहब कितना कमा रहे हैं महीने। जी प्रमोशन कर दी वैसे आपने इसी आड़ में। नहीं, वो तो बिल्कुल बंद किया हुआ है। अच्छा। लेकिन आप किसी भी मतलब चैनल का नाम डालेंगे वो आपको बता देगा ये महीने का और साल का अप्रोक्सीमेटली कितना डॉलर्स में कमा रहे हैं। तो पेरेंट्स की सारी परेशानी उसी वक्त खत्म हो जाएगी। अच्छा, ताहा हसन के हवाले से जरा बता देंगे तो हमारे चले ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा सर। देखिए सर, कुछ लोगों को एक्टिंग का शौक होता है, कुछ को एंकरिंग का शौक होता है, कुछ को रिपोर्टिंग का, कुछ को यूट्यूब पे काम करने का शौक होता है। लिखने वाले जो लोग हैं उनकी भी अब तक मार्केट में काफी वैल्यू मौजूद है। पहले अखबारों में लिखते थे, अब वेबसाइट्स के लिए लिखते हैं। सर राइटिंग में निखार पैदा करने के लिए क्या, कौन, किस किस्म की वर्कशॉप या किस किस्म का कोर्स आप पढ़ा रहे हैं?
इसमें हमारे पास एक तो स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स जी। है, हमारे पास कॉन्सेप्ट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग का कोर्स है। तो हम ये राइटिंग वाली चीज़ की अहमियत बिल्कुल कम नहीं हुई है। स्टोरी आप लिखना भी ज़रूरी है। आपको कोई भी स्टोरी बनानी है, उसका आपको एक प्लान बनाना है, स्क्रिप्ट बनाते हैं आप, तो आप लिख कर ही बनाते हैं। अभी भी आप कोई ऐड बनाएंगे तो उसमें आप चाहे 4 लफ्ज़ ही लिखें, वो सोच समझ के लिखे जाते हैं। तो कंसीव कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, इसकी अहमियत को हम लोगों को अंदाज़ा है। इकरा यूनिवर्सिटी में मल्टीपल कोर्सेज देते हैं उनको। कम्युनिकेशन के हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें से स्टूडेंट्स को गुजरना पड़ता है। इसमें इनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें ये कॉपीज़ लिखते हैं, जिसमें ये एड्स बनाते हैं, चाहे वो ग्राफिक्स के लेवल पे हो, चाहे वो एक तस्वीर के साथ हो, कोई मीम बनाना हो। तो वट एवर आई मीन दे लाइक टू चूज़ जो उनको करने जाना है, उसके लिए हम उनका एक पोर्टफोलियो डेवलप करवाते जाते हैं कि अगर एक आदमी जिसकी शौक की वो एंकर बनेगा तो वो स्टूडियो में जाकर अपनी एंकर वाली प्रैक्टिसेस करे और उस प्रैक्टिसेस के साथ अपनी एक वीडियो बनाता चला जाए। वो उस पर जितने भी काम उसके ऐड होते जाएं कि डिफरेंट तकरीब में अगर उसको मौका मिला निज़ामत करने का या कोई कंपेयरिंग करने का तो वो भी उसके पास आ गई। तो उस तरह उसके पास एक पूरा पोर्टफोलियो डेवलप हो जाता है। ऐसे ही राइटर्स के पास भी होता है कि उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखा स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लास में, चाहे वो एक ऐड के लिए लिखा हो, चाहे वो उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म के लिए लिखा हो, तो वो तमाम चीज़ें उनके पास उनके पोर्टफोलियो में शामिल होती हैं। बाद औक़ात उन्हीं स्क्रिप्ट पे फिर दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरे कोर्सेज़ के लिए इसी डिपार्टमेंट के हम उसी को स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके फ़िल्म बना लेते हैं। तो इस तरह की कोलैबोरेशन भी हम लोग जनरेट करते रहते हैं। इस कोलैबोरेशन के नतीजे में ये स्टूडेंट्स रियल जो लाइफ में जो काम करना है उस काम से गुजरते हैं। उसके सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप जानते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग जो है हमारा सबसे बुनियादी चीज़ होती है। जी जी। फिर आपके पास आपका डायरेक्टर होता है, फिर आपके पास आपका एडिटर होता है। इस दौरान आपके पास मुख्तलिफ किरदार होते हैं, चाहे वो किरदार जो है आपका कोई डॉक्टर बना हो या कोई दूसरा बच्चों के लेवल के स्टोरीज़ के लिए कर रहा हो, तो ये अदाकारी का काम करना होता है। उसके लिए भी हम देखिए हमारा दौर था, प्रिंट मीडिया से हम लोगों का एक खास लगाव रहा। ठीक है, जंग अखबार के अंदर जी वो टार्जन की कहानी आती थी, वो पढ़ी जाती थी, इमरान सीरीज़ पढ़ी जाती थी। इसके अलावा जो बड़े आर्टिकल राइटर्स हैं उनके आर्टिकल्स पढ़े जाते थे, मजहर बल्लास साहब के, अली रज़ा अब्दी साहब के, या मतलब सब मायनों में सही। अब जो है वो हम लोगों ने वो दौर गुजारा है कि हम लोग वो आर्टिकल्स पढ़े, कहानियाँ पढ़ी। आज का बच्चा क्या उसमें इंटरेस्ट लेता है? डॉक्टर साहब अभी मैं जो देखता हूँ वो ये देख रहा हूँ कि आज बच्चे जो हैं हो सकता है कि जंग अखबार में ना पढ़ रहे हों, लेकिन पढ़ने का काम तो बेतहाशा करते हैं और इनका एक्सपोज तो होते हैं नए मीडिया से। हो सकता है कि वो ये मेरा आर्टिकल यहाँ का और जंग में छपा हो या डॉन में ना पढ़ें, लेकिन हो सकता है वो बाहर के दूसरे लोगों के लिए ऑनलाइन पढ़ सकते हैं उसको। उसके अलावा भी फिर दूसरे और दुनिया की चीज़ें इनके लिए ओपन अप हो गई जो हमारे पास नहीं थी। तो अब वो बहुत बड़ा इल्म का या इंफॉर्मेशन का एक ज़रिया बन गया है। तो हमारे स्टूडेंट्स अगर वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं, कोई दुनिया के टॉप के किसी जर्नलिस्ट की कोई आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, तो दैट्स इवन बेटर एंड नाउ दे हैव दिस चांस। चलें ठीक है, तहा भाई आखिरी मिनट है सर, कोई मैसेज आप देना चाह रहे थे तो आप देते। बिल्कुल, जो पेरेंट्स और ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट्स जो मीडिया साइंस की फील्ड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, देखें ये वो फील्ड है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है और इस कोविड-19 ने और भी ज़्यादा इस फील्ड को और आगे पुश किया है, आगे ले जाएगी। देखें सारी चीज़ें जितने भी ऑनलाइन लेक्चर्स, वीडियोस, कंटेंट बन रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, ये सब मीडिया साइंसेस के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, शौक ज़रूर होना चाहिए। किसी के प्रेशर में आके करेंगे तो कभी भी वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर वो पैशन है, वो एबिलिटी है, वो डेडिकेशन मौजूद है और आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो ये फील्ड बिल्कुल आपके लिए है। जितनी ज़्यादा आप में जुस्तजू होगी सीखने के लिए, उतना ज़्यादा आप इस फील्ड में आगे और कामयाब बनेंगे। और इकरा यूनिवर्सिटी के हवाले से एक मैसेज देना चाहूँ आपको। देखिए जो बच्चे इकरा यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एडमिशन लेना चाह रहे हैं मीडिया साइंस के, और बहुत सारे सवाल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के लिहाज से आए, तो प्लीज़ जो भी आपका इशू हो taha.hasan@ikra.edu.pk पे आप ईमेल कर सकते हैं या कैंपस विजिट कर सकते हैं। प्लीज़ मास्क ज़रूर पहन कर आइएगा मेन कैंपस जब भी आप आएँ। तो जो भी मसला होगा उसको बिल्कुल सुना जाएगा, देखा जाएगा क्या किया जा सकता है।
कुछ नहीं तो इंस्टॉलमेंट प्लान आपके लिए बनाया जाएगा, स्कॉलरशिप का अगर निकल सकता है रास्ता तो वो निकाला सही। जाएगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा, बस आप में पैशनेट और डेडिकेशन होना जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ताहा हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर शम्स हामिद साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई सही मानों में अगर किसी मसले को लेकर बात की जाए तो बात बनती है, बात कीजिए, बात बनेगी। बिल्कुल आएं और आके जो कंसर्न्स हैं शेयर करें, उनको हल कर दिया जाएगा। मीडिया साइंसेस के हवाले से हो या इकरा यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से हो, उन कंसर्न्स को हल करना इनकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।